आजकल महिलाओं के लिए सेल्फ डिफेंस सीखना कितना जरूरी है, यह हर कोई जानता है। सेल्फ डिफेंस सीखकर जहां एक और महिलाएं अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकती हैं, वहीं सेल्फ डिफेंस के सीखने से महिलाओं के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। सेल्फ डिफेंस हर महिला के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में मदद करती है। यह उन्हें खुद को किसी भी खतरे से बचाने की ताकत और क्षमता देती है। आज के दौर में हर लड़की शारीरिक रूप से अपनी सुरक्षा कर सके और मुसीबत में खुद को प्रोटेक्ट कर सके, जिसके लिए सेल्फ डिफेंस सीखना बहुत ज़रूरी है। यह एक ऐसा हुनर है जिसे अधिकतर महिलाएं कभी नहीं सीखती या उन्हें सिखाया भी नहीं जाता, या फिर सेल्फ डिफेंस सीखने के लिए बहुत अधिक फीस देनी पड़ेगी, यह सोचकर भी महिलाएं सेल्फ डिफेंस नहीं सीखती। इसलिए इंदौर के जोगिंदर ने महिलाओं को निःशुल्क सेल्फ डिफेंस सिखाने का बीड़ा उठाया है। दरअसल जोगिंदर इंदौर में महिलाओं को निःशुल्क सेल्फ डिफेंस सिखा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर महिलाओं के साथ होने वाली छेड़खानी की घटनाओं को पूरी तरह से रोकना है तो महिलाओं का सेल्फ डिफेंस सीखना बहुत ज़रूरी है। जोगिंदर अभी बड़ी संख्या में महिलाओं को सेल्फ डिफेंस सिखा रहे हैं। उनका कहना है कि इंदौर में जितनी भी महिलाएं सेल्फ डिफेंस सीखना चाहती हैं और निःशुल्क सीखना चाहती हैं, उन सभी का स्वागत है। वे उन सभी को निःशुल्क सेल्फ डिफेंस सिखाएंगे। बता दें कि जोगिंदर एक सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर और डाइटिशियन है, जो पहले से भी युवाओं में फिटनेस को लेकर जागरूकता लाने के लिए सुर्खियों में बने रहे हैं। इसलिए अगर जो भी महिलाएं इंदौर में निःशुल्क सेल्फ डिफेंस सीखना चाहती हैं, वे सीख सकती हैं। जय हिंद। जैसा कि सभी के जीने का कोई ना कोई एक उद्देश्य जरूर होता है, एक लक्ष्य होता है। उसी प्रकार से मेरे जीने का उद्देश्य ये है कि मैं कैसे समाज, देश और दुनिया के लिए ज्यादा से ज्यादा कुछ अच्छा कर पाऊं, कुछ ना कुछ मैं उनके लिए बड़ा कर पाऊं, कुछ उनके लिए ऐसा कर पाऊं जिससे समाज एक सही दिशा में जाए। तो मैं व्यक्तिगत रूप से क्या कर सकता हूं वो देखता हूं। तो जिस प्रकार मैं गरीबों के लिए, जो रोड पे पड़े अपंग असहाय लोग हैं, उनके लिए मैं जिस प्रकार से मदद कर रहा हूं, उसी प्रकार से एक हमारे देश की, समाज की बहुत बड़ी समस्या ये भी है कि जो महिलाओं पे आप देख रहे हैं कि आए दिन जो जो अत्याचार होते हैं, घरेलू हिंसा भी उसमें आ गई, और जो मनचले छेड़ देते हैं लड़कियों को सड़कों पर, रात में लड़कियां निकलने से डरती हैं। तो महिला सशक्तिकरण भी एक बहुत जरूरी कदम है जो समाज को, सरकारों को और हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पर इसके बारे में सोचना चाहिए। तो उसी के चलते मैं व्यक्तिगत रूप से इसमें क्या कर सकता हूँ, तो जैसा कि मैं मिस्टर इंदौर रह चुका हूँ 2015 में, नेशनल में मेरे पास गोल्ड मेडल है, और कई जगह सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी दे चुका हूँ बड़े बड़े संस्थानों में। तो इसको देखते हुए इस क्षेत्र में मैंने ये पहल शुरू करी थी कि महिलाओं को, हमारी बच्चियों को कैसे सशक्तिकरण उनका किया जाए, क्योंकि हर क्षेत्र में उन्हें मजबूत होने की जरूरत है, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक रूप से। शारीरिक रूप से उन्हें मजबूत बनाने के लिए मैं अपना योगदान इस प्रकार से ही दे सकता हूं कि उन्हें ट्रेनिंग दूं, उन्हें वर्कआउट बताऊं, खाने पीने के बारे में बताऊं, सही डाइट क्या है जिससे उनका शरीर मजबूत हो सके। साथ ही उनको शस्त्र कला की ट्रेनिंग दूं, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दूं। तो ये काम मैं बहुत पहले से करता आ रहा हूँ, कम से कम लॉकडाउन के बाद से मैं ये काम कंटिन्यू करता आ रहा हूँ। अलग अलग जगह पर शिविरों के माध्यम से, कैंप के माध्यम से मैं बच्चियों को, लड़कियों को, महिलाओं को ट्रेनिंग देता हूँ ताकि वो अपनी आत्मरक्षा स्वयं कर सके। और हम जिन बच्चियों को ट्रेनिंग देते हैं उसमें कई सारी बच्चियां ऐसी भी हैं जो पुलिस के लिए तैयारी कर रही हैं, आर्मी के लिए तैयारी कर रही हैं। तो उनके लिए वहां पर भी बहुत फायदा होता है। इसके साथ साथ उनका आर्थिक रूप से भी उनका सशक्तिकरण इस माध्यम से हो रहा है, क्योंकि शरीर अच्छा रहेगा तो डर कम लगेगा, डर कम लगेगा, शरीर में मजबूती रहेगी, तो मानसिक रूप से भी उनका इस प्रकार से सशक्तिकरण हो रहा है। तो पूरी तरीके से ये महिला सशक्तिकरण का काम है, जिसमें कि महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य लेकर मैं चल रहा हूँ कि हमारी जो बच्चियां हैं, जो हमारे देश की लड़कियां हैं, वो ज्यादा से ज्यादा मजबूत बन सके और अपनी आत्मरक्षा करने में खुद सक्षम हो सके। और मेरा ये निवेदन है कि उन सभी से जिनके घर में बेटी है, कि उसके दहेज के पैसे जोड़ने की जगह आप उन पैसों को उसके सशक्तिकरण में लगाएं, उनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में लगाएं, उनको समझदार बनाने में लगाएं, और उनको किसी एक अच्छे स्पोर्ट्स में डालें, मार्शल आर्ट, जूडो, कराटे, बॉक्सिंग, ताकि वो अपनी खुद की आत्मरक्षा करने के लिए उनको किसी और के कंधों की जरूरत ना रहे। तो उन पैसों का उपयोग उस अपनी बेटी को सक्षम बनाने में करें। और सरकार से भी मेरा ये अनुरोध है कि ऐसी नीति लेकर आए जिसमें महिला सशक्तिकरण की बात हो
और व्यक्तिगत रूप से सभी मित्रों से मेरा निवेदन है कि आप व्यक्तिगत रूप से जो कर सकते हैं अच्छे से अच्छा देश समाज के लिए वो करने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।